अजय राय जी एक दिन पहले जमशेदपुर में थे और जब मालूम पड़ा कि फोर्स आएगा दूसरा दिन तो वो निकल अजय राय जी में तनिक से भी लोग लाज तो बोलते हैं कि 5 साल में हमने 5 वादे पूरे भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और बुझाना। कुछ दिन पहले ये लापता लेडीज वाली पिक्चर्स काफी चली, बहुत बड़ी सुपर हिट बन गई। लेकिन जमशेदपुर में एक और लापता सांसदों विधायक वाली पिक्चर चली थी कुछ दिन पहले। तो घटना हुई थी जब लाल बाबा फाउंड्री के लिए जो है पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार बड़े मात्रा में फोर्स और मैजिस्ट्रेट जब आए थे तो एक विचित्र चित्र जो है सबके सामने दिखाई दी। आज का प्रेस वार्ता एक ही मुद्दे पर है। वर्तमान माननीय पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय जी के बारे कुछ दिन पहले ये लापता लेडीज वाली पिक्चर जो है काफी चली, बहुत बड़ी सुपर हिट बन गई और भारत ने उसको ऑस्कर के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है उन्होंने करके अब वो ग्लोबल सिनेमा के तो वर्ल्ड सिनेमा में वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में हमारे भारत की तरफ से लापता लेडीज को भेजा गया। लेकिन जमशेदपुर में एक और लापता सांसदों विधायक वाली पिक्चर चली थी कुछ दिन पहले लाल बाबा फाउंड्री के तो घटना हुई थी जब लाल बाबा फाउंड्री के लिए जो है पुलिस प्रशासन जो कोर्ट के आदेश के अनुसार बड़े मात्रा में फोर्स और मैजिस्ट्रेट जब आए थे तो एक विचित्र चित्र जो है सबके सामने दिखाई दिया। आप सब लोग परिपक्व पत्रकार हैं। दो चीज, एक तो सांसद जी थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तो हम लगातार पूछते रहे, आपने वो वीडियो भी देखा कि उनके क्या हम क्या थी सांसद जी के जो लोकेशन पर और दोनों एक दिन पहले थे और दूसरे दिन चले गए। अजय राय जी एक दिन पहले जमशेदपुर में थे और जब मालूम पड़ा कि फोर्स आएगा दूसरा दिन तो वो निकल गए। अब इनकी जो नैतिकता आप समझ सकते हैं, दोनों क्या नैतिकता है कि जब जनता कष्ट में है तो शरीर ठीक जो है विपरीत दिशा में बात है। तो ये लापता नेता, लापता सांसद और लापता विधायक एक फ्लॉप पिक्चर जो है जमशेदपुर के जनता के सामने आपने देखा और उस पिक्चर को टिकट खरीदने के लिए कोई व्यक्ति नहीं, हमने एक पोस्टर बनाया था कि ये दोनों दौड़ रहे हैं उल्टा दिशा में। एक तरफ लाल बाबा फाउंड्री है हमारे दाहिने तरफ और भाग रहा है बाएं तरफ, दोनों एक ही मोटर स्कूटर में बैठकर। दूसरा, जमशेदपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण जो अपने सहानुभूति प्रकट करने के लिए करियाली आंसू दिखाने के लिए पहुंच गए, हमने किसी को नहीं देखा था उस दिन, सिर्फ मात्र एक नेता को छोड़कर बाकी सब आना टाटा स्टील कंपनी के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मैजिस्ट्रेट और ये प्रशासन के सामने। तो शाम को हम घर आए तो एक बुजुर्ग आदमी आया था उसी बस्ती से और बताया कि सर आप बताइएगा कि ये लोग क्यों नहीं आए। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। बोले कि सर सबका ठेका चल रहा है। जब ठेका चलता है, जब ठेकेदार है तो वो कंपनी और प्रशासन के सामने क्यों आएंगे। तो ये स्थिति है, जितने भी नेतागण जो टेंट के नीचे बैठ करके जो भी कोई सामने नहीं आया, किसी ने पक्ष नहीं डाला गरीब लोग का, दुकानदार का, बस्ती के लोग का। ये पिक्चर आप पहले समझ लीजिएगा और वहां पर देख लीजिए फोटो में कौन कौन है। हमारे पार्टी के भी कुछ हो सकते हैं, विपक्ष को तो है ही है। ये स्थिति है जमशेदपुर में नेतागिरी का। हमारे जो विश्लेषण के मुताबिक अब नेता बन रहे हो ठेकेदारी जो है बढ़ाने, अपने धंधा बढ़ाने के लिए, ये सचमुच में जनता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जनता के साथ बहुत बड़ी विश्वासघात है।
कि आप वहां पर सिर्फ बैठे थे, सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, आप आगे नहीं आए, कोई भी नहीं आया, एक नेता छोड़ करके जिसका फोटो आपको सामने। अब मैंने देखा कि सरयू राय जी ने पोस्टर हर जगह लगाया कि जो वादा किया उसको पूरा किया। तो मैंने कोशिश की कि सरयू राय जी सबको एक कॉपी मैंने दिया है कि उन्होंने जब चुनाव 2019 के चुनाव में क्या क्या वादे दिए थे। मैंने कहा जो वादा किया था उसको पूरा किया, तो पढ़ लेता हूं। मालिकाना हक 0% कर्नाटक। पूर्वी जमशेदपुर में डर आतंक गुंडाराज से खात्मा 0% कर्नाटक। 12 शिक्षक आंगनबाड़ी के सेविकाओं को अल्प वेतन भोगियों को उचित वेतन 0% कर्नाटक। एमजीएम अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा 0% कर्नाटक। पूर्वी में उद्योग को उत्थान और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर 0% कर्नाटक। कुछ हुआ भी नहीं, वो अपने जगह पर है। शर्म की बात है कि स्क्रीन पर भी इतने 5 साल में कोई प्रयास भी नहीं किया। मालिकाना हक के बारे में 0% कर्नाटक। आतंक गुंडाराज के बारे में मैं आपको और उस पर थोड़ा सा विशेष विस्तार में बताऊंगा, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता को अवगत कराना जरूरी है। तो हम सोचे थे कि अगर सरयू राय जी में तनिक से भी लोक लाज होती, तो बोलते कि 5 साल में हमने 5 वादे पूरा किए। भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और बुलझाना, 5 काम उन्होंने जरूर किया। हर मामला को, विषय को भटकाना, कुछ विषय को लटकाना, कुछ को अटकाना, कुछ को मटियाना और कुछ को बुलझाना। और उदाहरण के रूप में मोरदा पेयजल योजना, 5 साल से उनके क्षेत्र के लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी प्रदूषित है। हर वक्त जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ट्यूब दिखा करके जो है ऐसा शेक करते, हिला के आ जाता है हर बस्ती में। तो सचमुच में जो है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। कभी ट्यूब ले जाते, कभी 5 साल, लेकिन कुछ भी, ना तो कोई बैठक हुई, ना तो कार्रवाई हुई, ना तो पूछताछ हुई। मोरदा पेयजल के बारे में जब से जिसको के पास जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, हम कल जब बिरसा नगर में थे तो पानी के बारे में हर व्यक्ति ने वही कहा कि 5 साल से हम विधायक जी से बोल रहे हैं कि इसका समाधान कीजिए। आप टाटा स्टील के जाकर बात कीजिए, बैठक कराइए, सबको बुलाइए और इसका समाधान कीजिए। तो ये वह उदाहरण 1 भटकाने वाली बात, बहुत पेयजल वाली। जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की जो स्थिति आपने देखा है, हाल में अगर मुझे याद है तो हमारे एक वरिष्ठ साथी पत्रकार जो है तो मोटरसाइकिल से स्लिप होने के चलते वहां पर जो है उनको काफी चोट लगी। अगर एक विधायक 5 साल में एक रोड भी नहीं बना सकता है क्या? एक रोड नहीं बना सकता है, इतने जो है ठेका वेका लेकर के, अगर तनिक से भी लोक लाज होती तो ये रोड कैसे नहीं बनता? कैसे नहीं बनेगा ये रोड? और उस रोड पे लगातार जिस तरह से हमारे जमशेदपुर के लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उस विषय को उन्होंने कभी सुझाया नहीं। तो ये उदाहरण हुआ लटकाने वाली बात कि जेमको चौक के साउथ गेट तक जाने वाली सड़क का जर्जर स्थिति को, मामला को कभी सुधारे, उसका समाधान नहीं किया, तो उन्होंने मामला को लटका के रखा। 25 वर्ष तक बीजेपी, जिसमें सरयू राय जी थे, जमशेदपुर के जनता को जो मालिकाना के हक पर 30 साल हो गए, 25 साल, 25 + 3 इसी विषय पर ठगते रहे। तो ये हुआ एक और उदाहरण अटकाने वाली बात। मालिकाना के नाम पर अटका के रखो, मालिकाना के नाम पर 5 वर्ष 2014 से 2019 तक सरयू राय जी मंत्री थे। आप बताइए कि उन्होंने इतने 5 साल में मंत्री के रूप में और विधायक के रूप में कौन सा जो कार्य उन्होंने किया है? अगर हम उदाहरण देंगे कोई कॉलेज का
5 साल से बिल्डिंग बना हुआ है पूर्वी क्षेत्र में, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। हर विषय जो है, कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है लेकिन वो कॉलेज शुरू नहीं होती है। आप बताओ, ये हुआ उदाहरण बतियाने वाली बात। कल्याण नगर, इंदिरा नगर जैसी बस्तियों को जो है लोग बार बार कह रहे हैं कि हमको न्यूनतम नागरिक सुविधा उपलब्ध कराइए, न्यूनतम नागरिक सुविधा। उसके बावजूद भी किसी तरह का प्रयास नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि पब्लिक भूल जाएगी। तो ये वो उदाहरण भूल जाना। चुनाव के समय उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, अब उस पर रोजगार पर चर्चा नहीं करते हैं। अब हम, हो सकता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही होगी, वो सब हम नहीं कह सकते हैं तो उन्होंने क्या कहा, नहीं क्योंकि हमको तो हमदर्दी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो हमें चिंता इस विषय की है कि इतने जल्दी उनकी याददाश्त जिस तरह से खत्म हो रही है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो ठीक है कि नहीं। उस पर हम सचमुच में चिंतित हैं। उस पर आप लोग भी चिंता करना चाहिए कि क्यों इतने बड़े वादा देने के बाद पूरी तरह से वो भूल गए, वो अच्छी बात नहीं। टाटा मोटर्स में के अंदर कंपनी चल रही थी, टाटा हिटाची, वो खड़गपुर पूरी तरह से चली गई, सब लोग को ट्रांसफर किया। उसमें कोई तरह का जो है विधायक के द्वारा वहां के यहाँ के 1000 से ऊपर कर्मचारी, उनके परिवार के इतने एक शब्द नहीं उठाया। एक शब्द जो है, खड़गपुर में फैक्ट्री चली गई, लोग परेशान हैं, लोग सोमवार से बृहस्पतिवार या शनिवार तक वहीं रहते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं।